ये संविधान फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है। हर चीज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है। लेकिन आप फॉर बीजेपी, बाय बीजेपी, ऑफ बीजेपी है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कल को कोई बोलेगा भैया गवर्नर साहब के लिए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो गवर्नर साहब जब बेतुका काम करेंगे, जब भाजपा के अंदर घुस करके बातें करेंगे और काम करेंगे, तो भैया सवाल तो उठेगा और सवाल ही नहीं किया जाएगा। कैसे आप डेमोक्रेसी का मर्डर करेंगे, इस तरीके से आप जनतंत्र खत्म करेंगे, इस तरीके से हमारे गणतंत्र को, संविधान को आप मारेंगे। गवर्नर कहलाने लायक नहीं हो तो मैं तो झाड़ू पोछा लायक भी नहीं रखूंगा अपने ऑफिस में या घर में, तो मैं झाड़ू पोछे के लायक नहीं हूं जो लोगों को परेशान कर। और मैं सबको नमस्कार, सलाम, आदाब, गुड इवनिंग। देखिए, इस देश के अंदर पिछले कुछ समय से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है, जनतंत्र, गणतंत्र जो है, उस सारे के सारे मायाजाल को ये बना करके भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में आने के बाद 2014 से गणतंत्र से खेल रही है, जनतंत्र से खेल रही है, संविधान से खेल रही है और हां, कानून से खेल रही है। और वो खेल रही है का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि सरकारें कई आई और कई गई, लेकिन हर सरकार ने जनता के लिए काम किया, हर सरकार ने प्रो पीपल आइडियोलॉजी अपनाई, हर सरकार ने देश के लिए काम किया। अब कुछ निकल के ये आ रहा है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो ये बातें तो जरूर करते हैं कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, पर हकीकत में देखिए तो कतई ऐसा होता नहीं है। इनकी पॉलिसीज देख लीजिए, सरकारी पॉलिसीज ने देश डुबो दिया। नौकरी नहीं, पैसा नहीं, इकोनॉमी नहीं, बिजनेस नहीं, इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट नहीं, हर टाइप का इन्होंने ढकोसला आप लोगों को पेश किया। इसके उपरांत इन्होंने जो अपने तरीके अपनाए, डीमोनेटाइजेशन के, जीएसटी के, पाकिस्तान को लेकर के जो ब्रवाडो किया, हिंदू मुसलमान के झगड़े करवाए, कुछ राज्यों के पीछे पड़ के उनकी छीछा लेकर करने की कोशिश करी, तो ये सब देखते हुए सिर्फ खुद की वाहवाही लूटने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। अब आप कहेंगे कि आज के मुद्दे से किस तरीके से बैठता है, तो आज का मुद्दा यह है कि कल मेरी जानकारी अनुसार कल 27 जुलाई 2020 को कांग्रेस पार्टी जो है वो हर राज्य में वहां के जो राज्यपाल हैं उनके घेराव करेगी। ये मेरी तरफ से एक बहुत वेलकम कदम है क्योंकि ये ऐसे घेराव होना ही चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप एनालाइज करेंगे पिछले कुछ सालों को, तो राज्यों में, खास करके राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति, चुन के आई सरकारों को गिरा करके खुद की सरकार बनाने की राजनीति अगर किसी के बलबूते पे की है तो खुद के बिठाए राज्यपालों के बलबूते पे। भारत का संविधान राज्यपालों को कुछ विशेषाधिकार देता है, कुछ विशेष अधिकार जरूर देता है, लेकिन वो विशेष अधिकार भी चीफ मिनिस्टर और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं विधानसभा के, उनके तहत होता है। इसके उपरांत भी एक विशेष अधिकार होता है कि यदि वो उनसे डिसएग्री करते हैं तो लीगल परामर्श करके वो अपना एक कदम उठा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप देखें तो मैं भी रीसेंट पास्ट में बता दूं, और महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र में जो अभी हालिया सरकार है उसके पहले किस तरीके से वहां के गवर्नर साहब ने साबित कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी बैठी है गवर्नर की कुर्सी पे, ना कि एक इंडिपेंडेंट गवर्नर जिसकी हम चेष्टा करते हैं कि हो। जिस तरीके से दोस्तों राष्ट्रपति किसी का नहीं होता, देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता, उसी तरीके से कोई गवर्नर, चाहे वो आया किसी भी पार्टी के बैकग्राउंड से हो, लेकिन एक बार गवर्नर बन जाए तो उसके बाद वो किसी पार्टी का नहीं होता। लेकिन हम कुछ समय से देख रहे हैं कि ये पार्टीवाद गवर्नर की कुर्सी पे बिठा के खिला रहे। आप महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए, एक रात का चीफ मिनिस्टर बना दिया था वो, एक दिन का चीफ मिनिस्टर कौन था वो, फडणवीस को। क्या किया था वो गवर्नर साहब ने?
भगत सिंह कोश्यारी जी जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उन्होंने गैर कायदा अपना करके उसको आदमी को चीफ मिनिस्टर की ओथ दिलाई थी। क्योंकि आप लोगों को याद होना चाहिए कि जिस तारीख को ये ओथ सुबह दिलाई गई 6 और 7 बजे के आसपास, उससे पहले वहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था महाराष्ट्र में। और राष्ट्रपति शासन हटाने का एक ही तरीका होता है, वो है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट की मीटिंग बुलाएं, उस कैबिनेट में निर्णय लिया जाए, उस निर्णय के बाद उसके ऊपर हस्ताक्षर इत्यादि होने के बाद जो भी उसका तरीका है राष्ट्रपति के थ्रू गवर्नर तक जाने का, गवर्नर के, वो तरीका अपनाया ही नहीं गया। मैं कई चैनलों पे पूछ चुका हूं कि कब हुआ है उस राष्ट्रपति शासन को हटाने का निर्णय, कितने बजे रात में कैबिनेट मीटिंग हुई, कितने बजे पेपर्स गए राष्ट्रपति के पास, कितने बजे वहां से साइन होके वापस आए, कितने बजे उनको गवर्नर को महाराष्ट्र के भेजा गया। कुछ नहीं किया, बस मन में आया कर दिया। उसी तरीके से इस समय आप हालिया परिस्थिति राजस्थान की देख लीजिए। मैं जाना ही नहीं चाहता पुरानी बातों के अंदर के मणिपुर में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मैं उन कहानियों को कहना ही नहीं चाहता क्योंकि वो थोड़ा सा पुराना है। पर हाल की परिस्थिति आप राजस्थान का देख लीजिए। क्या अधिकार है कलराज मिश्रा जी को, जो कि वहां के गवर्नर साहब बने हैं, क्या अधिकार है उनको कि अगर खुद चीफ मिनिस्टर और वहां की सरकार अगर सत्र बुलाना चाहती है विधानसभा का, तो वो अड़ंगा डाल के बैठे हैं, कोरोना काल की रामायण सुनाते हैं। अरे गवर्नर साहब, कोरोना काल के अंदर ही योगी आदित्यनाथ गया था अयोध्या, वहां पे रामलला की मूर्ति रखने के लिए, तब भारत में कोरोना काल का कोई असर नहीं था, बराबर। उसी तरीके से कोरोना काल के तहत ही भारत की पार्लियामेंट चल रही थी। टीएमसी के एक नेता को खड़े होकर बोलना पड़ा कि बंद करो पार्लियामेंट, ये क्या लगा रखा है, तब जाकर के पार्लियामेंट बंद हुई, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसी के अंदर 5 अगस्त को कोरोना काल के अंदर श्रीमान नरेंद्र मोदी जा रहे हैं फिर से शिलान्यास करने, जाने कितनी बार होगा राजनीतिक शिलान्यास राम मंदिर का करने, तब कोरोना काल आपको नहीं दिखता। पौंडीचेरी नाम के यूनियन टेरिटरी में विधानसभा चल रही है अभी हालिया, तब आपको यह नहीं दिखता कोरोना काल है। गोवा में शुरू हो रही है, बिहार में 3 तारीख को हो रही है, और आप अड़ंगा डाल के बैठे हैं राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, संवैधानिक प्रक्रिया में। शर्म आनी चाहिए, ऐसे गवर्नर को उतार के फेंक देना चाहिए। आए थे भाजपा से, वापस भेज दो भाजपा में। नहीं चाहिए ऐसे गवर्नर या राष्ट्रपति जो किसी पार्टी का हाथ पकड़ के उसके फायदे के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से आप डेमोक्रेसी का मर्डर करेंगे, इस तरीके से आप जनतंत्र खत्म करेंगे, इस तरीके से हमारे गणतंत्र को, संविधान को आप मारेंगे। गवर्नर कहलाने लायक नहीं हो तो मैं तो झाड़ू पोछा लायक भी नहीं रखूं। मैं अपने ऑफिस में या घर में तुम्हें झाड़ू पोछे के लायक नहीं हो तुम, तो जो लोगों को परेशान करते। और हां, कल कांग्रेस पार्टी पूरे दिन अलग अलग राज्यों में इसी तरीके से हो रहे डेमोक्रेसी के मर्डर, संवैधानिक पोजीशंस का गलत इस्तेमाल कर रहे लोग जो भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नरों के तौर पर बिठा रखा है, इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन जिसको कहा जा सकता है, घेराव कहा जा सकता है, वो हर राज्य के राज्यपालों का किया जाएगा, चाहे वो कांग्रेस शासित प्रदेश हो या गैर कांग्रेस शासित प्रदेश हो। और सारे भारत को इस चीज को समझना चाहिए कि गवर्नर, राष्ट्रपति, जज, मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी या कोई भी सरकारी संवैधानिक पद पे बैठे लोग अगर अपने किसी आका के लिए काम करने लगेंगे तो इस देश में उन लोगों की कतई आवश्यकता और जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है। ये संविधान फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है। हर चीज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है। लेकिन आप फॉर बीजेपी, बाय बीजेपी, ऑफ बीजेपी है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। हाँ, कल को कोई बोलेगा भैया गवर्नर साहब के लिए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो गवर्नर साहब जब बेतुका काम करेंगे, जब भाजपा के अंदर घुस करके बातें करेंगे और काम करेंगे, तो भैया सवाल तो उठेगा, और सवाल ही नहीं किया जाएगा, हटा भी दिया जाएगा। इंपीचमेंट की प्रोसेस होनी चाहिए।
इनको हटाने की। और मैं आह्वान करूंगा सारे देशवासियों से कि कल के दिन अपने तरीके से सोशल मीडिया पे या एक अलग तरीकों से इस चीज का समर्थन करें कि कोई भी राज्यपाल किसी राजनीतिक पार्टी का फायदा पहुंचाने के लिए, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी को भी राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए अगर राज्यपाल जैसे संवैधानिक पोजीशन पे बैठे हुए लोग अगर गलत तरीके से इस देश के अंदर एग्जाम्पल सेट करते आए और करेंगे तो भारत की जनता आपकी इज्जत नहीं करेगी, भारत की जनता आपको उखाड़ के फेंक देगी। कांग्रेस पार्टी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो अपने तरीके से घेराव करेगी और मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोग अरेस्ट होंगे। मेरी जानकारी के अनुसार राज्य लेवल के नेता इन चीजों को लीड करेंगे। और जिस जिस राज्य में आप हैं, अगर आप कांग्रेस को पसंद करते भी हो या ना भी पसंद करते हो, लेकिन अगर आप इस बात में मानते हैं कि संविधान जिंदा रहना चाहिए, डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए, भारत जिंदा रहना चाहिए और जनतंत्र के अंदर जनता की चुनी हुई सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की हों, अगर उनका वजूद बना रहना चाहिए, तो कल आप भी गवर्नर हाउस जाइए। अरेस्ट होते हैं तो होइए, मैं भी जाऊंगा। इस भारत को बचाने के लिए भारतवासी आगे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे दिन गिनती के हैं। बंद करो ये गैर कानूनी काम। और कोई भी गवर्नर की कुर्सी पे बैठे हुए लोग थोड़ी सी शर्म रखो, संवैधानिक पोजीशन पे शर्म करो। कल के इस घेराव का मैं समर्थन करता हूं और मैं चाहूंगा आप सब समर्थन करें अपने अपने तरीके से। धन्यवाद। जय। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।